है, उसको समझना पड़ेगा। तो ये सब तब समझ में आता है जब भेदी गुरु आपके जीवन में आता है, और भेदी गुरु सारे भेद खोल के हर चीज क्लियर करके आपको तत्व से जोड़ता है, परम तत्व से जोड़ता है। जिसके लिए बोला श्वासा की कर सिमरनी और कर यजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर और सो हम आपे आप। इतनी क्लियर वाणी है, लेकिन इस वाणी को भी सुन के लोग समझते हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि अजपा जाप यानी श्वासों का अजपा जाप करो, क्योंकि बुद्धि नहीं चल रही है, बुद्धि के दो घोड़े दौड़ नहीं पा रहे हैं। वाणी क्या कह रही है? श्वासा की कर सिमरनी। सिमरनी का क्या मतलब होता है? माला, जो आप माला फेरते हैं। अब माला जब फेरते हैं तो दो चीजें चलती हैं। एक तो माला चल रही है, वो कहां चल रही है? हाथ में, यानी माला का काम केवल काउंटिंग है, 1 2 3 4 5। और मंत्र कहां चल रहा है? मुंह में। माला चल रही है हाथ में और मंत्र चल रहा है मुंह में। तो साहिब कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, यानी श्वासों को केवल यूज करना है। किस लिए? माला के लिए। क्यों? क्योंकि ये वाली माला तो 108 पूरे करके जल्दी जल्दी तुम खूंटी पे टांग देते हो, चलो जी मेरा काम पूरा हो गया, मैं तो जा रहा ऑफिस। और ऑफिस में क्या करोगे? भगवान को भूल जाओगे। इसलिए बोला है कि श्वासा की कर सिमरनी, जैसे तू सांस लेना नहीं भूलता। ऐसा तो नहीं है कि सुबह सुबह 108 सांस ली जल्दी से और बोला भैया पूरा कोटा हो गया, अब नहीं लूंगा मैं पूरा दिन सांस। ऐसा तो नहीं होता। चलते फिरते उठते बैठते, यहां तक कि सोते हुए भी तुम सांस लेना नहीं भूलते। इसी प्रकार श्वासा की कर सिमरनी, यानी सिमरनी हो गई श्वासा, और मंत्र क्या हुआ? कर अजपा का जाप। अब अजपा यानी जिसे जपा नहीं जा सकता, उसका जाप कैसे करोगे? पहले तो यही बता दो। जो है ही अजपा, जो जपने में आ ही नहीं सकता, तुमने उसको भी जप डाला। ये इतना होशियार है इंसान। और कैसे जप डाला? श्वासों के द्वारा। श्वास अंदर जा रही है तो कह रहा है सो, श्वास बाहर छोड़ रही है कह रहा हम, सो हम। बताओ अब अजपा कहां रह गया? ये तो जाप हो गया। जबकि असली नाम अजप्पा है, यानी उसको कोई जप ही नहीं सकता। लेकिन अज्ञानियों ने अजपा जाप क्या बना दिया कि तुम जब सोहम यानी श्वासों के साथ कोई भी नाम जपते हो तो ये अजपा जाप कहलाता है। बिल्कुल नहीं कहलाता। अजपा जाप वो होता है जिसको तुम मुंह से, श्वासों से किसी भी प्रकार जप ही ना सको। बात ये है क्योंकि वो नाम जपा जाता ही नहीं है, वो ध्याया जाता है। जिन ही नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक दे मुख उजले बेटी छूटी नार। जिन ही नाम ध्याया, ध्याया का मतलब ध्यान करना, यानी याद करना, यानी सिमरण करना, स्मरण करना, याद करना, जपना नहीं।